SC/ST के लोगों को ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंटों के बारे में नहीं पता है। जब ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है या निजी कोर्ट जजमेंट देते हैं तो उसमें होता क्या है कि SC/ST के लोग तो ये झूठे केस लगाते हैं, अब ठप्पा इनके ऊपर लग जाता है। तो वो हाईकोर्ट का कहना ये था कि आप लोग पैसे के चक्कर में आपको कंपनसेशन मिलता है, इसीलिए आप केस फर्जी लगाते हो। एक तो उन पर कमेंट कर दिया कि ये तो झूठे केस लगा रहे हैं पैसे के लालच में, और क्या कह दिया कि इनसे पैसे वापस कराए जाएं जो उन्होंने सरकार ने पैसे दिए हैं। अब मुझे बताओ, ऐसी महिलाओं पर आरोप लगाया जाता है, झूठे केस लगाती हैं, वहाँ तो क्या ना दिखाएं सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट, वहाँ तो इतना तगड़ा हंगामा मच जाएगा क्योंकि देश में हंगामा चाहिए कि SC/ST के जो बेचारे लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और हमारे लोग भी बहुत जागरूक नहीं है, वो चुप रहते हैं। ये SC/ST एक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने की कोशिश चल रही है, जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, सरकार भी इन्वॉल्व है, न्यायपालिका भी जिसमें इन्वॉल्व है, और ये सब मिलकर के मुझे लगता है आगे चल करके इन केस को मतलब चोरी और सीना चोरी भी है, यही चल रहा है देश में, यही चल रहा है। जाति के आधार पर झूठे केस नहीं लगाता, झूठे केस तो कोई किसी में लगा सकता है, जनरल लगा सकते हैं। तो आप SC के लोगों को ठप्पा लगाएंगे तो ये असंवैधानिक होगा, गलत होगा, उनका अपमान होगा। तो झूठे केस लगाना इंसान लगा सकता है, SC/ST लगाते हैं ये बात नहीं है। इस समय SC एक्ट लागू होने के बावजूद भी पुलिस के साय बारात निकल रही है और SC/ST की बात अभी निकाल नहीं पा रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें भी उनके साथ वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक्ट हट जाएगा तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोर किया, सरकार ने सही स्टेप लिया। सरकार ने सही स्टेप लिया भी इसीलिए था क्योंकि जो SC और ST के दलितों का और जो आदिवासियों को जो आंदोलन हुआ 2 अप्रैल को, उसकी इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। अगर वो आंदोलन नहीं होता, ऐसा माहौल नहीं बनता, तो मुझे लगता है कि सरकार उस पर कुछ करती। क्योंकि मेरा अपना मानना तो ये है कि सरकार वो सरकार है जो कि SC/ST एक्ट को ख़त्म करना चाहती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जितने भी आप देखो, जितने बाबा हैं वो सारे के सारे बाबा और हिंदूवादी संगठन लगातार SC/ST एक्ट के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं और रद्द करने के लिए बार बार दुनिया भर के अपना मीटिंग करते हैं, जिन क्या संगठन बने हुए हैं चलाते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं को लेकर काम करती है, इस सबको पता है। हिंदूवादी संगठन है, उनके अगेंस्ट जनता पार्टी की सरकार कभी जा नहीं सकती और जा भी नहीं सकती, लेकिन वो उनकी मजबूरी ये है कि SC और ST के लोगों का वोट लेना है, इसीलिए अभी वो है SC/ST को खत्म नहीं कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद, जैसे संविधान को खत्म करने की बात चल रही है उसी तरीके से SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात भी चल रही है और आरक्षण खत्म करने की बात भी चल रही है। लेकिन 2-4 दिन पहले का जजमेंट है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो दलित व्यक्ति है उसके साथ अगर कोई अपर कास्ट का सो कॉल्ड बदतमीजी करता है, उसे गाली गलौज देता है, जाति सूचक शब्द देता है, लेकिन एक गेट के अंदर, तो वो कोई अपराध नहीं है। देखो ऐसा है, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं दिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम समझनी होगी, उसके बाद कुछ बात रखनी होगी। क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं, आप भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, तो हमें जनता के साथ सही बात जाए, इस पर हमारी कोशिश रहती है ना। देखिए, हम बताते हैं कि जो पर्टिकुलर एक सेक्शन है, उसका क्लॉज है 31R और 31S। 31R और 31S ये 2 क्लॉज वो हैं जो ये कहते हैं कि जाति के आधार पर किसी के साथ अपमानित करना, इंसल्ट करना या जाति सूचक शब्द कहना, 31S जाति शब्द कहने को अपराध बनाता है, और 31R उस बात को अपराध बनाता है जिसमें कि आप इंसल्ट कर रहे हैं इसी वजह से कि वो इस जाति का है। तो उसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात है उस धारा में लिखी हुई है कि वो ऐसी जगह पर बात कही जानी चाहिए जो कि प्लेस, ऐसा प्लेस होना चाहिए जो पब्लिक व्यू हो, इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू। वो प्लेस ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के व्यू में हो, मतलब पब्लिक उसको दिख रहा हो, इसे कहते हैं प्लेस विद इन पब्लिक व्यू। तो इस पर 2000 के आसपास से जजमेंट आने शुरू हुए, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट का एक दयावती कुछ का जजमेंट था, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, 2000 के आसपास आया, 2 जजों की बेंच का जजमेंट था। उसने भी उसकी व्याख्या जो करी है वो बताता हूँ। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जो उसका बेस बना है, और उस जजमेंट के बेसिस पर ये कहता है वो है स्वर्ण सिंह का जजमेंट। वो जजमेंट 2008 में आया था। 8 में ऐसा हुआ था कि यहाँ पर जीके में एक घर था, घर में एक कार का ड्राइवर था, उसका चपरासी था, एम्प्लॉय था। तो पड़ोसी जो पति पत्नी थे वो उसको चमार वार जैसे जातीय शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो जाति से ही था। तो हुआ ये था कि एक बार बार ऐसा करते रहते थे, तो वो बंदा ड्राइवर जो था वो अपनी जो घर के बाहर गाड़ी, जैसे रोड है, रोड पर गेट है और गेट पे खड़ा हुआ है बंदा, सामने रोड है, रोड जा रही है, ठीक है ना, और रोड के सामने गाड़ी खड़ी हुई है। तो उसने कहा कि वो वहाँ से निकल रहे थे, तो मैं जब रोड पे खड़ा था उन्होंने मुझसे ये जाति सूचक शब्द कहे और मेरी जाति को लेकर के उन्होंने मुझे अपमानित किया। अब इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये प्लेस विद इन पब्लिक व्यू है या नहीं है। तो उस केस में मुझे याद है कि जस्टिस
जस्टिस जो है कार्ड जो थे उस वक्त हाई सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका जजमेंट है सुवर सिंह का जजमेंट। उसमें ये कहा कि प्लेस विद इन पब्लिक व्यू और पब्लिक प्लेस दो चीज़ दोनों में अंतर है। ये पब्लिक प्लेस की बात नहीं करता, प्लेस विद इन पब्लिक व्यू की बात कर रहा है। ऐसा प्लेस जो पब्लिक देख सकती हो। अगर आप घर के अंदर बैठे हुए हैं तो आप पब्लिक नहीं देख पाएगी। घर के अंदर अगर कोई जाति छूत शब्द कह दे, ये जजमेंट 2008 से चल रहा है, अभी तक उस जजमेंट को उन्होंने रिट्रीट किया है, जजमेंट को दोबारा दोहराया है, नई बात उन्होंने कुछ भी नहीं कही है। तो मैं बता दूं उसमें, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहना ये था कि अगर रोड पर है जो पब्लिक प्लेस है तो पब्लिक व्यू वैसे ही है, रोड पर है पब्लिक प्लेस है पब्लिक व्यू है। तो ये जो बंदा गेट पर खड़े होकर के जो जिसको के जाति शब्द बाहर से लोग गुजर रहे थे वो कह रहे थे, तो वो उसको पब्लिक देख सकती है रोड से गुजरते हुए। तो पब्लिक होना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख सकती है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसने कहा ये प्लेस विद इन पब्लिक व्यू कैटेगरी में आता है, गेट पे खड़ा हुआ तो। लेकिन उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अपोज सपोज घर के अंदर आ गए घर के अंदर आकर के और दो लोग अंदर आकर के उससे कुछ दो तीन हो सकते हैं जो कि SC/ST ना हो, उसके जाति छूत शब्द कहते हैं सपोज, तो उस स्थिति में वो प्लेस विद इन पब्लिक व्यू नहीं माना जाएगा। लेकिन उसका एक्सेप्शन भी है, सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सेप्शन बनाया हुआ है। उसने कहा कि पब्लिक प्लेस को भी पब्लिक व्यू बनाया बन सकता है। मतलब पब्लिक प्लेस मतलब घर के अंदर का प्लेस भी पब्लिक व्यू बन सकता है। मैं इससे पहले एक बात बता दूं कि उन्होंने उस जजमेंट में भी ये कहा था कि अगर घर के बाहर अगर दरवाजा वो है लॉन है और लॉन में अगर इतनी मान लो थोड़ी दीवार है लेकिन उससे ऊपर खुला हुआ है तो वो सामने गुजर रहे हैं लोग बाग देख सकते हैं, तो वो भी लॉन होने के बावजूद भी वो प्लेस विद इन पब्लिक व्यू होगा। वहाँ पर कोई SC/ST के खिलाफ बात कहता है तो उस स्थिति में वो अपराध माना जाएगा SC एक्ट के तहत। लेकिन जैसे घर के अंदर एंट्री हो जाती है तो घर के अंदर वो प्लेस विद इन पब्लिक व्यू की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो उस स्थिति में वो कब आएगा, मैं ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की है। ये इसमें एक लीगली पेज है जिससे मैं सहमत नहीं जजमेंट से, लेकिन वो जजमेंट चल रहे हैं। हमारी कोशिश है हम इस पर कुछ करें। मेरी विचार में दिमाग में है कि हम इस पर आखिर क्या कर सकते हैं। तो मैं बताऊँ कि सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि अगर घर के अंदर कोई इंसिडेंट हो रही है तो उस स्थिति में वो प्लेस विद इन पब्लिक व्यू जब बनेगा, कब बनेगा, जब बनेगा कि जब जो है वहाँ पर अन्य लोग भी हों, कंप्लेंट जो है विक्टिम जिसके साथ जाति सूचक गवाह के आधार पर कुछ और लोग भी हों, और वो लोग कौन हों, वो उसके दोस्त और फ्रेंड रिश्तेदार ना हो। अब मुझे ये बताओ कि सपोज एक पार्टी हो रही है घर के अंदर, पार्टी में सभी लोग जो एक दूसरे जानते हैं, बुलाया जाता है, सिंपल सी बात है। तो वहाँ जनरल के लोग भी आए हैं, वो भी जो SC/ST का जो पार्टी कर रहा है वो भी घर में है और उसके रिश्तेदार भी आए हुए हैं, फ्रेंड भी आए हुए हैं। तो वहाँ अननोन लोग कहाँ से आएगा भाई? तो वहाँ उनके रिश्तेदारों के सामने, उनके फ्रेंडों के सामने और उनके परिवार के सामने अगर कोई जाति सूचक शब्द कहता है तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि ये प्लेस विद इन पब्लिक व्यू कैटेगरी में नहीं आएगा। इसीलिए उसको जाति शब्द कितना भी कहता रहे वो SC एक्ट में अपराधी नहीं है। मैं इस तर्क से जो जस्टिस कार्ड जो दिया था मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आंखें बंद करके इसी स्वर्ण सिंह के जजमेंट को 2008 से लेकर 26 तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो जब तक पब्लिक में तमाशा ना बने किसी दलित का, किसी SC/ST व्यक्ति का, तब तक उसे SC/ST मुकदमा ही नहीं होगा। नहीं, मुझे ये बताओ कि जो उसके दोस्त हैं वो भी तो पब्लिक हैं, उनको पब्लिक क्यों नहीं मान रही? मुझे बताओ घर के अंदर बाहर से अननोन लोग कैसे आएगा? मतलब अंदर घर के अंदर कोई इंसिडेंट हो रही है, जैसे आप समझो कि बाहर कोई झगड़ा होता है किसी वजह से, वो फिर बच के बेचारा SC का बंदा अपने घर में एंट्री कर जाता है, तो बाहर तो उन्होंने जाति शब्द नहीं कहे, घर में आकर जाति शब्द भी कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है, वो जजमेंट भी ये कैसा है कि नहीं अंदर कहे गए हैं, बाहर नहीं कहेंगे, इसलिए ये प्लेस विद इन पब्लिक कैटेगरी में नहीं आएगा, इसलिए SC एक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा। मैं इस रीजनिंग से, ये तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ पूरी तरह से ये। लेकिन मैं बता दूं 2000 से दिल्ली हाई कोर्ट से चल रहा है और 2008 से सुप्रीम कोर्ट ने ही उसी व्यू को सही माना है और वो 2008 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी चल रहा है। हमारी कोशिश आगे ही रहेगी, हम इस पर सरकार को लिखें, बाकी सुप्रीम कोर्टों में भी जहाँ एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा वहाँ जाकर के, बस किसी को मैं लड़ रहा हूँ ये केस को, वहाँ इस मुद्दे को उठाऊंगा मैं, लेकिन वो अभी हमारे हियरिंग पर केस नहीं आ पा रहा है। तो देखो आप मुझे बताओ कि ये जो इंटरप्रिटेशन है कि पुलिस इन पब्लिक व्यू का कि अंदर जाकर के कितना भी जाति के आधार पर बाहर से आके बंदा कुछ भी किया जाए घर में अंदर, वो अपराध नहीं होगा। आप इसको दूसरे तरीके से लीजिए कि अगर कोई SC का बंदा बाहर से गुजर रहा है रोड से, जनरल वाला क्या करता है उसे पकड़ता है और उसे मारता है और मार के फिर अंदर अपने घर में ले जाता है और वहाँ कहता है उसे जाति सूचक शब्द, तो अपराध नहीं होगा। इस तरह के जो डिसीजन दिए एक तरह से बाहरी आते हैं जिस तरह से देखा जाए। अगर माना जाए घर के अंदर मर्डर हुआ, क्या वो मर्डर नहीं माना जाएगा? नहीं, मर्डर माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का तो जैसे मैंने कहा कि एक तो SC एक्ट में मेरे ख्याल से 48-50 के आसपास अपराध हैं, ये सिर्फ 2 अपराधों की बात है।
जाति सूचक शब्द कहना और दूसरा जाति के आधार पर उसके साथ इंसल्ट अपमान करना। जो 3(1)R और 3(1)S जो धाराएं हैं उसी की सिर्फ बात है, बाकी जो और जो धाराएं उस पर ये लॉ नहीं लगता है। वो प्लेस विद इन पब्लिक व्यू की बात नहीं कर रहे हैं। अगर घर में आकर के किसी एससी के बंदे को उसका मर्डर किया जाता तो उसके एससी से अट्रैक्ट होता है। जाति के आधार पर मर्डर किया जाता तो जाति के आधार पर उसका रेप किया जाता है, लड़की को छेड़ा जाता है घर के अंदर भी तो एससी से अट्रैक्ट होता है। जाति के आधार पर उसको घर के अंदर मारा जाता है उसमें एससी से अट्रैक्ट होता है। जाति के आधार पर उसको घर में रोका जाता है तभी अट्रैक्ट होता है। तो ये जो बात है प्लेस इन पब्लिक व्यू की, घर के अंदर की बात और घर के बाहर की जो बात है वो बात सिर्फ 2 धाराओं के लिए 3(1)R और 3(1)S, बाकी के लिए नहीं है। बाकी में तो अट्रैक्ट होता है चाहे घर के अंदर बाहर घर के बाहर हो। लेकिन अगर मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ, मान लिया किसी लड़की को घर के अंदर किसी ने छेड़ा, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में ये छेड़ा हुआ नहीं माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल माना जाएगा। तो फिर एससी घर में गाली दी हुई व्यक्ति को तो फिर उसके लिए सबूत? हाँ, तो नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि प्लेस विद इन पब्लिक व्यू जो लिखा हुआ है इसमें एक्ट में वो उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। हमारी डिमांड ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से डिमांड करता हूँ भारत सरकार से, क्या डिमांड करता हूँ कि प्लेस विद इन पब्लिक व्यू को वो डिफाइन करे या वहाँ से उसको हटा दे, जिससे कि एससी और एसटी के साथ में जो घर के अंदर जो अपराध किए जा रहे हैं, जाति शब्द कहे जा रहे हैं या उनको अपमानित किया जा रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटों की वजह से, हाईकोर्ट जजमेंटों की वजह से वो अपराध नहीं बन पा रहे हैं, जिससे अपराध बन सकें। मुझे बताओ, मैं खुद जानना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि घर के अंदर चाहे विक्टिम जो एससी एसटी घर के अंदर उसको जाति सूचक शब्द कहे जाएं या कोई बंदा जनरल वाला अपने घर में ले जाकर वहाँ उसको मारता पीटता जाति सूचक शब्द कहता है तो एक्ट ना अट्रैक्ट होता हो 3(1)R ऐसा संभव था? ये बिल्कुल पार्लियामेंट की मन से ऐसी नहीं रही होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करके रास्ता खोल दिया है इस संबंध में। तो मुझे इस पर आपत्ति हो, संविधान इस एक्ट में अमेंडमेंट करके, जैसे मोदी ने 2016 में अमेंडमेंट किए थे, ऐसी अमेंड और 2018 में किए, ऐसी अमेंडमेंट करके मेरी डिमांड ये है कि इस एक्ट को सही किया जाए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कर सके। तो जो गाँव में जो धन्ना सेठ हैं वो अपने घर में किसी मजदूर को बुलाते हैं, दलितों को, वहाँ उनको साथ मारते हैं, फिर तो उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं इस चीज़ से? नो, बिल्कुल होते हैं। देखो, गाँव में घर में बुलाया, क्या सबूत क्या है? गाँव में नहीं, सबूत हो भी तभी सुप्रीम कोर्ट का कहना ही होता है कि इसमें ऐसी जगह अट्रैक्ट नहीं होता है। अगर जाति सूचक शब्द कहे गए हैं या जाति के आधार पर अपमानित किया गया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था, किया भी गया है तब भी ऐसी से अट्रैक्ट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो बात इस मामले में दोहरा चरित्र क्यों है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ऐसा है, ये जो मुझे ऐसा लगता है कि जो जस्टिस काटजू ने जो अपना व्यू लिया इसमें, और मैं एक बात और बता दूं कि एससी के बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूं वो जस्टिस काटजू अच्छा समझते हैं, वो क्योंकि हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत सी बातें करते भी हैं, आपने देखा भी होगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उन लोगों के। मैं इसीलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि अभी जस्टिस काटजू ने अभी 2-3 महीने पहले मैंने उनका वीडियो देखा, वो वीडियो नेट पे अवेलेबल है, आप भी देख सकते हैं। उस वीडियो में वो बाबा साहब के खिलाफ बहुत ही अनगल बात कर रहे हैं। बाबा साहब के खिलाफ उस तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह की बात तो ग्वालियर का जो वो है वकील, क्या नाम उसका, मिश्रा, कोई अनिल मिश्रा, जैसी उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल करी है, सेम करी वही लैंग्वेज बाबा साहब के प्रति उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वीडियो में इंटरव्यू देते समय, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे इंटरव्यू उनका भी लिया गया था। तो उसमें वो बाबा साहब को ऐसी बात कह रहे हैं। तो आप देखो ना कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा मानसिकता तो वही रही ना, तभी तो दिया ना, तभी तो जजमेंट ऐसा आया हुआ। तो तभी तो जो मैं कह रहा हूँ कि वो जजमेंट गलत है, मानसिकता का सवाल भी है, गलत इंटरप्रिटेशन का सवाल भी है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके उस जजमेंट को फॉलो करता चला रहा है। मैं एक बात और बता दूं इसमें कि जस्टिस बी आर गवई, मैं इनको पिक्चर में जरूर लाऊंगा, वो भी अजीब से करेक्टर हैं, मतलब तो उनको जाना बड़ा जरूरी है क्योंकि एससी एसटी के लोग, बाकी और लोग वो समझते हैं कि गवई साहब बुद्धिस्ट हैं, कि अम्बेडकरवादी हैं, कि उतर गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ एससी के हैं तो वो शायद एससी एक्ट के संबंध में अच्छी बात करेंगे। उन्होंने एक जजमेंट दिया तो वो तो और खतरनाक है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बात मुझे याद आ रही है, शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और वो जजमेंट शायद मुझे लगता है 3 जजों की बेंच का, जिसमें जस्टिस गवई भी शामिल हैं। उन्होंने तो इस एक्ट को पूरी तरीके से करी खत्म ही कर दिया है। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ, उन्होंने पता क्या था उस केस में ये था, कोई एससी का ऑफिसर था, शायद तहसीलदार कुछ करके था, तो वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक जनरल का बंदा उनसे कुछ पूछने आता, जैसे आप ये हमारा ऑफिस है, ये सरकारी ऑफिस है, ये प्राइवेट ऑफिस नहीं है, तो पब्लिक प्लेस और प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, पब्लिक बाहर से देख रही हो, उसे कुछ कैटेगरी की बात है, लेकिन पब्लिक प्लेस तो बेसिक पब्लिक व्यू में आना चाहिए। उसमें क्या हुआ था कि वो अपने केबिन में बैठा हुआ था, जो ऑफिसर था तहसीलदार था, उसको वो उससे कुछ इंक्वायरी करने या जनरल वाला, वहाँ कोई बात होती है तो वो जाति सूचक शब्द कहकर उसको जाति के आधार पर प्रताड़ित करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जज साहब ने क्या कहा है
कि ये पुलिस पब्लिक व्यू कैटेगरी में नहीं आता है। ये मैं जैसे गवई साहब जजमेंट बता रहा हूँ, वो जजमेंट से मुझे बहुत बड़ी जब मैंने पढ़ा तो मैं तो आश्चर्यचकित किया। मैंने यार क्या चल क्या रहा है, चाहे वहाँ पर जजेज अदर कास्ट के हों चाहे शुल्क कास्ट के हों, डिसीजन एक तरीके से दे रहे हैं। तो ये इन लोगों की समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो क्या कहते हैं कि पब्लिक प्लेस और प्राइवेट प्लेस, तो प्राइवेट प्लेस पे पब्लिक प्लेस बन जाता है, लेकिन पब्लिक प्लेस प्राइवेट प्लेस नहीं बनता। उन्होंने पब्लिक प्लेस को भी प्राइवेट प्लेस बना दिया ये कह करके कि जब उनके साथ जो जाति छूते शब्द कहे गए थे, उस कमरे में वो ऑफिसर था एससी का और वो जनरल का जो आदमी था जो उसे कह रहा था, और वहाँ कोई और बंदा नहीं था, इसीलिए वो प्लेस विद पब्लिक व्यू नहीं बना। मैं इस जजमेंट से भी बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो इस तरह के तो बहुत जजमेंट है, बहुत। देखो मैं आपको बता दूँ कि SC ST के लोगों को ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंटों के बारे में नहीं पता है, तो बेचारे FIR लिखवाते समय पुलिस वाले या और जो दूसरी तरह की दूसरी पार्टी के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो तोड़ मरोड़ के उसमें ऐसी बात छुड़वा देते हैं, लिखवा देते हैं, जिससे वो केस आगे चल कर कोर्टों से रद्द हो जाता है। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक, अब तो ये है कि मैंने तो ये सुनवाई में ये आ रहा है कि नीचे के जजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज हैं, दिल्ली के जजों की मुझे जानकारी मिली है, मुझे किसी ने बताया हुआ है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर बाहर भी अगर आपके साथ इंसिडेंट हुई है, जाति शब्द के आधार कुछ कहा गया है, तो 2 पब्लिक गवाह लेकर के आओ। जबकि बाहर पब्लिक गवाह की जरूरत नहीं है, बाहर तो पब्लिक व्यू है, वहाँ पब्लिक व्यू जरूरत है, पब्लिक के गवाह की जरूरत नहीं है। दोनों में अंतर है। रोड पे जा रहे हैं, रोड इंसिडेंट हो रही है तो पब्लिक व्यू कैटेगरी में वैसे ही आता है, वहाँ गवाह की आवश्यकता, लेकिन वो कह रहे गवाह लेके आओ, नहीं गवाह लेके आ रहे हैं। तो मुझे जानकारी मिल रही है कि जजेज नीचे की स्टेज पे केस को खत्म कर दे रहे हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, कॉग्निजेंस भी नहीं ले रहे हैं, ऐसा मुझे जानकारी मिल रही है। तो देखो SC ST के लोगों को मुझे लगता है जानकारी देने की आवश्यकता भी है कि वो अपने केस को समझें कि आगे केस आपका टिक कैसे पाएगा। तो शुरू से जो इस तरह की चीज़ों लेकर चलें, कोई चीज़ कमी है तो वो कमी को जो दूर करने की कोशिश करें, मैं बताने की, और लोगों को समझने की कोशिश करें। तो ये इसी तरीके से अब तो बात क्या हुआ, जब ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है या नीचे कोर्ट जजमेंट देते हैं, तो उसमें होता क्या है कि SC ST के लोग तो ये झूठे केस लगाते हैं। अब ठप्पा इनके ऊपर लग जाता है कि ये तो भाई झूठे केस लगाते हैं। मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बाकी हाईकोर्ट क्या कर रहे हैं, मैं एक बात बता दूं आपको कि होता ये कि SC और ST के लोगों को जब FIR लिखा देते हैं, उसके बाद में वो जो जनरल वाले लोग होते हैं, जो एक्यूज पार्टी होती है, वो उनको दबाव डाल करके या पैसे दे करके या कुछ और करके उनको प्रलोभन दे करके या दबाव डाल करके उनको कहते हैं केस में समझौता कर लो। तो समाज बैठ जाता है, वहाँ के गाँवों लोग बैठ जाते हैं, पंचायत हो जाती है, वो कहते हैं ठीक है भाई ऐसी बात है तो आगे से हम कुछ नहीं करेंगे ये लोग, तो हम अपने केस को समझौता कर लेंगे। तो समझौता करने के लिए जब पिटीशन लगाई जाती है हाई कोर्ट में क्वेश्चन करने के लिए, कोई क्वेश्चन की बिना बात नहीं बनेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3-4 साल पहले कह दिया है कि सेटलमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन SC एक्ट में भी हो सकती है, लेकिन कोर्ट को देखना होगा कि दबाव डाल करके डरा धमका के तो नहीं विक्टिम को लाए गए। तो लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कर रही है, वो कह रही है कि भाई सेटलमेंट आप कर रहे हो, आपने झूठा केस लगाया था पहले और अब जो पैसे लेकर पैसे आपने उससे ले लिए, क्योंकि पैसे मिलते हैं ना कंप्लेंट को। मैं बता रहा हूँ 75,000 से लेकर के और 7-8 लाख के आसपास रेंज है, वो मिलते हैं उनको, वो मिलते हैं अलग अलग केसेस के हिसाब से। केसेस मर्डर में 8 लाख मिलते हैं, और जो ये जो 3131 है इसमें 75,000 मिलते हैं। तो इसमें नियम ये है जो SC ST रूल्स के अकॉर्डिंगली कि 25% मिलेंगे FIR होते समय, 25% मिलेंगे कब चार्जशीट आने के बाद, और 50% मिलेंगे जजमेंट के समय। तो वो हाईकोर्ट का कहना ये था कि आप लोग पैसे के चक्कर में आपको कंपनसेशन मिलता है, इसीलिए आप केस फर्जी लगाते हो और बाद में फिर जो है सेटलमेंट करके पैसे लेकर केस को वापस ले लेते हो। तो हाईकोर्ट ने 2-3 केस मैंने देखे हुए हैं, उसमें हाईकोर्ट ने कह दिया, एक तो उन पर कमेंट कर दिया कि ये तो झूठे केस लगा रहे हैं पैसे के लालच में, और क्या कह दिया कि इनसे पैसे वापस कराए जाएं जो उन्होंने सरकार ने पैसे दिए हैं। अब मुझे बताओ ऐसी महिलाओं पर आरोप लगाया जाता है झूठे केस लगाती हैं, वहाँ तो क्या कहना दिखाइए सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के पैसे वापस करो भाई, वहाँ तो इतना तगड़ा हंगामा मच जाएगा क्योंकि वो देश में हंगामा मच जाएगा। SC ST के जो बेचारे लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और हमारे लोग भी बहुत जागरूक नहीं है, वो चुप रहते हैं। तो देखिए SC ST एक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने की कोशिश चल रही है, जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, सरकार भी इन्वॉल्व है, न्यायपालिका भी जिसमें इन्वॉल्व है, और ये सब मिलकर के मुझे लगता है आगे चल करके इन केस को चोरी और सीना चोरी भी है, यही चल रहा है देश में, यही चल रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब 2018 में
सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दिया था कि भाई एफआईआर करने से पहले आप जो है ना इंक्वायरी करिए, अरेस्ट करने से पहले एससीएसटी एक्ट में आप जो है डीसीपी डीएसपी की और उसकी परमिशन लीजिए। तो वो जजमेंट जैसे हम अभी कर रहे थे वो मोदी जी ने ला करके वो सेक्शन में अमेंडमेंट कर दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने, जस्टिस अनिल मिश्रा शामिल थे, उसमें उन्होंने रिव्यू भी कर लिया है। मैं उसमें बताना चाह रहा हूँ उस केस में मैंने भी एक रिव्यू पिटीशन फाइल करी थी 2018 में जज रहते हुए भी। तो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की पहले की बेंच जिसने वो गलत ऑर्डर पास किया था कि उसने कह दिया था कि एससी के लोग तो झूठे केस लगाते हैं, उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, जाति के आधार पर झूठे केस नहीं लगाता, झूठे केस तो कोई किसी में लगा सकता है, जनरल लगा सकते हैं। तो आप एससी के लोगों को ठप्पा लगाएंगे तो ये असंवैधानिक होगा, गलत होगा, उनका अपमान होगा। तो झूठे केस लगाना इंसान लगा सकता है, कि एससी लगाते हैं ये बात नहीं है। उन्होंने उसने तो बहुत अच्छा जजमेंट लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ जजमेंट को, मैं तो जजमेंट चर्चा भी करता हूँ जजमेंट की। जस्टिस अनिल मिश्रा कोई अच्छे इंसान नहीं थे मेरे हिसाब से, लेकिन वो जजमेंट उन्होंने अच्छा दिया है। दबाव में आकर के तो कुछ भी समझ लीजिए कि दलितों का दबाव था, प्रोटेस्ट हुआ, धरना प्रदर्शन हुए 2018 का, तो उस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत अच्छे कमेंट किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर लिया। तो देखो हम लोगों को ये चाहिए जो एससी एसटी के लोग हैं कि इस एक्ट को खत्म ना होने दें। अगर ये एक्ट खत्म हो जाएगा, जो कि लोग बाकी लोग अपना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उस स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका जीना दुष्कर हो जाएगा देश में। हम पहली स्थिति में पहुंच जाएंगे जैसी स्थिति पहले रहा करती थी, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी पावर है एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट, तो यही एक मेन है इनके पास हथियार, बाकी तो है ही नहीं। बाकी कुछ है। देखो आप ये देखो ना कि जब ये एक्ट लागू है उसके बावजूद भी अभी भी आईपीएस की ऑफिसर की बारात नहीं निकल सकती। अभी भी जो है अधिकारियों की, कर्मचारियों की, आम लोगों की, अभी उदयपुर की इंसिडेंट हमने देखी 8-7 दिन पहले, वहाँ भी ऐसा ही हुआ। मैंने आगरा में इंसिडेंट देखी, हम तो जगह जगह इंसिडेंट हो रही है। शहर में जो है एक आईपीएस ऑफिसर की बारात भी राजस्थान में नहीं निकल पा रही है। बाकी एक पुलिस वाले का बारात में देखी तो उसकी बारात भी पुलिस के साए में निकल रही है। तो मुझे लगता है जब आज के समय एससी एक्ट लागू होने के बावजूद भी पुलिस के साए में बारात निकल रही है और एससी एसटी की बारात अभी निकाल नहीं पा रहे हैं और बहुत सी चीज़ें भी उनके साथ वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक्ट हट जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर जो लोग कहते हैं कि जातिवाद तो खत्म हो गया, समाज सब बराबर है, फिर काय के लिए जातिवाद खत्म हो गया है? तो यूजीसी गाइडलाइंस पता कर लो। यूजीसी गाइडलाइंस बात का सबूत है, जातिवाद है, ये इस बात का सबूत है, जातिवाद है, लेकिन मानेंगे नहीं। वो तो बात है। समस्या क्या है? देखो मैं बताता हूँ कि जो 1989 का एससी एक्ट है, इस एक्ट में 2013 में, 14 में और 16 में अमेंडमेंट हुए हैं और उस अमेंडमेंटों में ये माना गया है कि जातिवाद जो है बढ़ रहा है और एससी एसटी का अत्याचार बढ़ रहे हैं। वो एक्ट अपने आप में, इसलिए उन्होंने नए कामों को अपराध बनाया गया। घोड़ी पर चढ़ना, मारना, वोट देने से रोकना पहले अपराध नहीं थे, अब वो अपराध बनाए गए हैं। ठीक है ना? वो 2016 में और पहले 13-14 में ऑर्डिनेंस आया, फिर 16 में मोदी ने अमेंडमेंट कर दिया। उसके बाद 2018 में भी जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया तो उसके बाद में फिर वो उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है। तो देखो ये जो चीज़ है वो ये बताती है कि एससी एक्ट के एससी एसटी के लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। डाटा भी एनसीआर डाटा भी देखेंगे तो वो यही कह रहा है। तो उस स्थिति में ये लोग जो बाकी जो लोग हैं जिस एक्ट के अगेंस्ट हैं वो झूठा प्रचार करते हैं कि इसमें जातिवाद है। जातिवाद बहुत बड़े पैमाने पर देश में चल रहा है और गाँव में तो मैं बता रहा हूँ लोगों का जीना दुश्वार है। मैंने देखा भी कर्नाटक में देखा और जगह भी देखा कि वहाँ पर जो है तो एससी एसटी लोगों के लोग बाल भी नहीं काटते हैं। आंध्र प्रदेश में कुछ तो ऐसी स्थिति है। तो देखो जातिवाद बड़े पैमाने पर देश में है। लेकिन जिस चीज़ को मजबूत बनाना चाहिए, बनाने और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, उसे कमज़ोर कर रहे हैं। देखो उसके पीछे आप देखो ना, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। वो कमज़ोर इसीलिए कर रहे हैं, उसका पर्पस उनका ये है कि कैसे भी करके इस केस हम ये सिद्ध कर दें कि जातिवाद देश में नहीं है। लेकिन जातिवाद तो है, करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं आ पाया, जातिवाद है। इसीलिए इसको झूठा साबित करके और इस एक्ट को कैसे ख़त्म किया जाए और फिर बाद में आरक्षण कैसे खत्म किया जाए, इनका एक एक करके टारगेट है ना। और उसके बाद फिर जो है संविधान को कैसे खत्म किया जाए। तो संविधान में इनकी आंखों की किरकिरी बना हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो लोग हैं सबसे ज़्यादा किरकिरी उन्हीं की आंखों की बना हुआ है। तो वो अब तो दबाव की वजह से, क्योंकि उन्हें बहुमत नहीं आ पाया इसलिए नहीं कर पाए, आगे चल के वो करेंगे इस बात को।